घट घट के वासी राम, राम से प्रभु श्री राम तक की ज्ञान यात्रा। हुआ राम कथा का आयोजन। कथाकार पंकज ओझा ने रामचरित मानस में छिपे गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझाया। प्रदेश के विभिन्न शहरों से कथा सुनने हेतु उमड़े राम भक्त। भजनों और चौपायों ने श्रोताओं को किया श्रद्धा से सराबोर। श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में जयपुर के JLN मार्ग स्थित विद्याश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में रविवार को घट घट के वासी राम, राम से प्रभु श्री राम तक की ज्ञान यात्रा राम कथा का आयोजन हुआ। भगवान को पहचानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। त्रेता युग में इसी कच्छप ने केवट के रूप में उतार लिया। श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधीर जैन गोधा और आयोजन समिति के मुख्य समन्वयक गब्बर कटारा ने बताया कि इस आयोजन में कथाकार पंकज ओझा ने भगवान राम के पृथ्वी पर विस्तार, अनेक देशों में राम कथाओं और रामचरित्र के प्रचलन और भगवान राम के साधारण मनुष्य से लोकनायक और जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम बनने तक की यात्रा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला। राम कथा के गूढ़ रहस्यों को समझाया। इस ज्ञान यात्रा में कथाकार ने भगवान श्री राम के जीवन की विभिन्न लीलाओं पर प्रकाश डाला। कथाकार ने केवट प्रसंग के पीछे छिपे रहस्य को बताते हुए कहा कि एक बार क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया। क्षीरसागर में जब एक कछुए ने इस दृश्य को देखा तो उसके मन में विचार आया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फूंफकारा। फूंफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीरसागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वही शेषजी लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे, इसीलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास भी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया, कही तुम्हार मर्म मैं जाना। इसी प्रकार कथाकार ओझा ने सीता माता, हनुमान जी और बाली का युद्ध, गिद्धराज जटायु और भीष्म पितामह का प्रसंग, 1000 अमर राक्षसों का वध हनुमान जी ने कैसे किया, राम की शक्ति पूजा, अंगद के पैर नहीं हिलने का कारण, मेघनाद के नागपास का रहस्य, माता सीता के वनगमन, भगवान राम के द्वारा राम सेतु को तोड़ देने का कारण आदि प्रसंगों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। मधुर स्वर लहरियां सुन श्रोता हुए श्रद्धा से सराबोर। संगीतमय कथा के दौरान भजनों और मानस की चौपायों की मधुर स्वर लहरियों ने छोटी काशी के राम भक्तों को श्रद्धा से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न शहरों से अनेक संत, महंत, उद्यमी, व्यापारी, नेतागण, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, पंडित, ज्योतिषी और विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित हुए।